पीएमओ में बड़ी हलचल, क्या एक साथ लाल बत्ती की तरह खत्म हो जाएगी नेताओं की पेंशन? अगर जवानों की बात मान लेते हैं पीएम मोदी तो भारत का राजनीतिक नक्शा बदल जाएगा। पेंशन पर आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा सच, आप कहेंगे ये तो देश में बेईमान व्यवस्था है। हमारे देश में भावनाओं के आधार पर विरोध होता है और अगर उन भावनाओं को किसी सरकार ने नहीं समझा तो फिर कोई कितना भी ताकतवर हो उसकी कुर्सी हिल सकती है। लेकिन इतिहास पलटकर देखें तो पता चलता है जब जब पीएम मोदी की ओर यॉर्कर बॉल फेंकी गई तब तब उन्होंने छक्का मारकर सबका दिल जीता है। इस वक्त देश में सेना की नई नीति अग्निपथ के विरोध से ज्यादा विरोध नेताओं को मिलने वाली पेंशन का हो रहा है। तो क्या नेताओं को मिलने वाली पेंशन एक झटके में बंद हो सकती है? कुछ व्यवस्था हमारे देश में अपवाद है, जैसे अभिनेत्री रेखा, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन जैसे सुपरस्टार को भी पेंशन मिल रही है। दूसरी ओर मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और चिराग पासवान जैसे सफल लोग भी आरक्षण ले रहे हैं। लोग कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, जबकि सही मायने में लाइन होनी चाहिए। अंधेर व्यवस्था के कारण जनता का भविष्य चौपट हो रहा है। पहले समझिए पेंशन का बोझ देश पर कितना है, फिर आपको बताते हैं पीएम मोदी पेंशन को लेकर पहले क्या कुछ बोल चुके हैं। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सांसदों की पेंशन बंद करने की मांग हुई थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। आरटीआई में खुलासा हुआ 8 साल में करीब 500 करोड़ रुपए सांसदों के पेंशन पर सरकार ने खर्च किया। यानी हर साल सांसद के पेंशन पर 61 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसमें दूसरे भत्ते शामिल नहीं हैं। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को 25,000 रुपए पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि में अगर महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जोड़ दिए जाएंगे तो एक पर लाखों का खर्चा आता है। ये हाल तब है जब 70-80% सांसद करोड़पति हैं जो कमाते हजारों हैं लेकिन खर्च करोड़ों जैसे करते हैं। साल 2004 से पहले एक दिन के लिए सांसद बनने पर पेंशन नहीं थी, लेकिन नया नियम जोड़ दिया गया। अगर कोई लोकसभा का सांसद रहा और राज्यसभा का वर्तमान में है तो उसे 2 पेंशन देने का नियम भी है। संविधान कहता है कि आप एक साथ 2 डिग्री, 2 नौकरी, 2 लाभ नहीं ले सकते, लेकिन नेता पेंशन लेंगे। यूपी, एमपी और राजस्थान में पूर्व विधायक 8-8 कार्यकाल का पेंशन ले रहे हैं, जो कि लाखों रुपए का बोझ है। एक विधायक को बार बार पेंशन, मतलब अगर आप 8 बार के विधायक हैं तो 8 अलग पेंशन क्यों मिलती है? किसी भी योजना या नीति में सिर्फ बेईमान नहीं होते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जब मौत हुई तो ना उनके पास अपना निजी घर था, ना ही कोई बैंक बैलेंस। अगर सरकार सभी पर एक नियम थोप देगी तो बचे हुए ईमानदार नेताओं का भरोसा भी टूट जाएगा। इसलिए जैसे आरक्षण में आर्थिक आधार की मांग हो रही है, वैसे सेना में भी 2 तरह की कैटेगरी होनी चाहिए। पहली, जिसको सैनिक बनकर ही जीना है और मरना है, उन्हें सरकार रेगुलर कर सकती है। दूसरी, जिन्हें राष्ट्रवाद के लिए सेना में जाना है, वो 4 साल में रिटायर होकर कुछ और करें। तीसरा, सरकार कम से कम एक विधायक को एक पेंशन दे, जितनी बार जीते उतनी बार नहीं। चौथी, बड़े फैसले लेने की हिम्मत इंदिरा के बाद मोदी में ही है, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। पांचवी, एक लाइन में योग्य और अयोग्य की व्यवस्था बदलनी होगी और देश बदल जाएगा। हालांकि इसी नीति की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने ठोस कदम उठाया है। उसके पीछे कारण यह है कि पंजाब कर्ज में है और सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा। लेकिन पीएम मोदी को देश हित में पेंशन पर संशोधन करना होगा। किसी के साथ कैसे अन्याय हो सकता है? देश की आजादी के इतने साल बाद हम उसी व्यवस्था में कैसे रह सकते हैं? एक सफल व्यक्ति आरक्षण लेता है, दूसरा जरूरतमंद लाइन में होता है, जो कहीं से ठीक नहीं होगा। ट्रेनों को जलता देख देश जानना चाहता होगा कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो विरोध होता है। उसके पीछे कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिन योजनाओं ने भारत की तस्वीर बदली, उन सभी का विरोध क्यों हो रहा है? 370 खत्म होने पर कुछ पार्टियों ने नंगा नाच किया, ऐसा व्यवहार किया जैसे कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। जब पीएम मोदी ने जीएसटी लागू की तो तानाशाह कहा गया, जबकि जीएसटी के कारण ही भारत की तस्वीर तेजी से बदली। जब मोदी ने नोटबंदी लागू की तो बड़े बड़े लोग कमाया पैसा नदियों में फेंककर योजना की खूब आलोचना कर रहे थे। जब देश में 3 तलाक खत्म किया गया तब देश में ऐसी नौटंकी रची गई, लगा मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। डिजिटल इंडिया का विरोध, मेक इन इंडिया का मजाक, सीएए, एनआरसी के दौरान मोदी देश के दुश्मन तक बताए गए। किसान आंदोलन के नाम पर देश का सबसे अच्छा कानून वापस हुआ। जनता कब समझ पाएगी घटिया साजिश? जब से मोदी सत्ता में आए तब से लेकर आज तक सैनिकों का सम्मान बढ़ा है। खुद वर्दी पहनी, दिवाली और होली सैनिकों के साथ मनाते हैं। फिर एक फैसले से देश के भावी सैनिकों ने मोदी को अपना दुश्मन क्यों मान लिया? एक बार आप आंदोलन में जाएं तो आपको टीवी और धरातल की सच्चाई अलग अलग दिखेगी। हर योजना का अचानक विरोध और फिर सरकार को विलन बताने के खेल का ग्लोबल भारत जल्द खुलासा करेगा। मासूम बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने वालों को बेनकाब करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।